मैं मरुड़ जंजीरा किला बोल रहा हूं। मेरा किला समुद्र के बीचों बीच स्थित आज भी कई रहस्य समेटे हुए है। मैं वही अजय किला हूं जिस पर कोई भी शासक विजय हासिल न कर सका। महाराष्ट्र रायगढ़ के मरुड़ में स्थित मेरा मरुड़ जंजीरा किला पश्चिमी तट का अब तक का सबसे अजय किला है। क्या आप जानते हैं समुद्र के बीचों बीच मुझे किसने बनाया? शिवाजी महाराज ने कितनी बार मुझ पर आक्रमण किया? मुझे सबसे पहले मछुआरों ने किस चीज से बनाया और कैसे? शराब के लालच ने यह किला यानी मुझे उनके हाथों से छीन लिया। समुद्र के अंदर होने के बावजूद मेरे यहां पीने का पानी कहां से आता है? मेरे दरवाजे किसी को भी दिखाई क्यों नहीं देते? आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं? और मेरे आसपास आपके मनोरंजन और भ्रमण के लिए कौन कौन से स्थान है? मेरे इस जंजीरा किले पर ब्रिटिश, पुर्तगाली, मराठाओं ने कई बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। यहां तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी मुझ पर फतह हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। मैं समुद्र के बीचों बीच खड़ा आज भी अपना इतिहास बयान करता हूं। मेरे नाम में ही मेरे किले की खासियत छिपी है। दरअसल जंजीरा शब्द अरबी शब्द जजीरा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है टापू। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर मेरा यह किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होने के कारण इस किले को आइलैंड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी बनावट के लिए मशहूर हूं और हर साल मुझे देखने के लिए लाखों सैलानी मेरे यहां यात्रा करते हैं। मेरे इस किले की बनावट ऐसी कि इसका प्रवेश द्वार किले के बहुत नजदीक आने पर ही दिखाई देता है, जिसके कारण कई बार मुझ पर कब्जा करने के लिए हमले तो हुए, लेकिन कोई भी किले के अंदर नहीं घुस सका। यही वजह है कि 350 वर्ष पुराने मेरे इस किले को अजिंक्य किले के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है अजय। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा मैं अरब सागर में एक टापू पर बना हुआ हूं। मेरे निर्माण के इतिहास की कहानी 1490 की घटना से शुरू होती है। उस समय स्थानीय मछुआरों ने समुद्री लुटेरों से बचने के लिए एक विशाल चट्टान पर मेदकोट नाम का एक लकड़ी का किला बनवाया था। इस किले का निर्माण करने के लिए मछुआरों के सरदार राम राव पाटिल ने अहमदनगर के निजाम शाह से इजाजत मांगी थी। पर कोटा बनने के बाद किला अधिक सुरक्षित हो गया, तो मेदकोट के प्रमुख राम राव ने निजाम को अनदेखा करना आरंभ कर दिया। उसे रोकने के लिए ही अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह ने मछुआरों के सरदार राम राव पाटिल को यह किला खाली करने के लिए कहा, लेकिन राम राव पाटिल ने यह किला खाली करने से मना कर दिया। जिसके बाद अहमदनगर का सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर अपने सैनिकों के साथ 3 जहाज लेकर यहां पहुंच गया, लेकिन उस समय समुद्र ने रुद्र रूप ले लिया था। ऊंची लहरों की डरावनी चिंगाड़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। दिन तो किसी तरह निकल जाता, लेकिन रात काटने को दौड़ती। कितने दिन पड़े रहेंगे ऐसे? पीरम खान ने सोचा, लेकिन टापू पर बने मेदकोट को फतेह करना लगभग नामुमकिन है। पर पीरम खान ने छल का सहारा लिया और उसने अपनी नौकाएं खाड़ी में खड़ी कर दी और शराब का सौदागर बन गया। किले का प्रमुख राम राव पाटिल, जो मछुआरों का सरदार था, उससे दोस्ती के लिए पीरम खान ने कई ड्रम शराब तोहफे के रूप में भेजी। राम राव खुश हो गया। खान ने किला देखने और रात भर वहां रुकने की इच्छा जताई। इजाजत मिली तो खान ने पाटिल के लिए रात में दावत का इंतजाम कर दिया। वह खाने पीने की ढेर सारी चीजें और शराब के कई ड्रमों के साथ किले में दाखिल हुआ। रात में जंगी दावत शुरू हुई। शराब के कई दौर चले। मछुआरों ने खूब चखी। जब वे नशे में लड़खड़ाने लगे, तब पीरम खान के सैनिकों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। खान के सैनिक शराब की खाली ड्रमों में छिपकर अंदर आए थे। उधर किले के बाहर नौकाओं पर मौजूद अतिरिक्त सैनिक इशारा पाते ही किले में दाखिल हो गए। भीषण मारकाट हुई। मछुआरे पीरम खान के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि वो कुछ तो नशे में थे और कुछ हमला अचानक हुआ था और मेदकोट पर पीरम खान का अधिकार हो गया। पीरम खान किले में 12 वर्ष तक रहा। उसकी मृत्यु होने के बाद अहमदनगर सल्तनत के नए सेनापति बुरम खान ने उस लकड़ी से बने मेदकोट किले को तुड़वाकर वहां पत्थरों से मेरे वर्तमान किले का निर्माण करवाया। मेरा निर्माण एक खास वजह से किया गया था। मेरा निर्माण 22 वर्षों में हुआ था।
मेरा है किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियां बनी हैं। ब्रिटिश और पुर्तगालियों सहित कई मराठा शासकों ने किले को जीतने के काफी प्रयत्न किए, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। जंजीरा किले में सिद्दीकी शासकों की कई तोपें आज भी मौजूद हैं, जो हर सुरक्षा चौकी पर रखी हुई हैं। जंजीरा पर बाहर से हमला करने पर जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि जंजीरा की तटबंदी बेहद मजबूत होते हुए किले पर 500 से ज्यादा तोपें मौजूद थी। जंजीरा को अंदर से हमला करके जीतने की भी कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश भी सफल नहीं हुई। समुद्र तल से 90 फीट ऊंचाई पर स्थित किले की नींव 20 फुट गहरी है। जंजीरा किले के चारों ओर कुल 19 बुर्ज हैं। प्रत्येक बुर्ज के बीच 90 फीट से अधिक का अंतर है। प्रत्येक बुर्ज पर कम से कम 3 तोपें रखने की जगह है। बुर्ज के पास ही तोप के लिए लगने वाले बारूद गोलों के रखने की जगह भी है, जिससे जंजीरा पर किसी भी दिशा से हमला करना लगभग नामुमकिन है। आज भी लगभग सभी बुर्ज अच्छी हालात में है। कहते हैं किले की सुरक्षा के लिए कोई 514 तोपें तैनात रहती थी। इनमें कलाल बांगड़ी, लाड़ा कासम और चावरी नामक तोपें आज भी मौजूद हैं। कलाल बांगड़ी तो बहुत दूर तक अचूक निशाना साध सकती थी। आप इन तोपों की संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय मेरी सुरक्षा कितनी कड़ी रही होगी। मेरे अंदर 60 फीट गहरे मीठे पानी के 2 तालाब हैं। मीठे पानी का एक कुआं भी है, जो आज भी पानी का स्रोत है। किले की दीवारों को बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों की जरूरत थी, इसलिए टापों की खुदाई की गई। खुदाई करते वक्त यहाँ मीठे पानी के झरने मिले, जिसकी वजह से किले को बाहर से पीने का पानी लाने की जरूरत खत्म हो गई, जिससे पीने के पानी के लिए किले के लोगों को बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। किले के बीचों बीच पहले सिद्दी नवाब सरुल खान की जर्जर होती हवेली है। पहले यहाँ 3 मोहल्ले थे, जिनमें 2 मुसलमानों के और एक अन्य के लिए। किले की दीवारें बहुत ही मजबूत हैं, जिसमें कुल 3 दरवाजे, 2 मुख्य दरवाजे और एक चोर दरवाजा, जहां से एक सुरंग समुद्र के 60 फीट नीचे से होकर राजापुरी गांव तक जाती है। मुख्य दरवाजे में से एक पूर्व की ओर राजापुरी गांव की तरफ खुलता है, तो दूसरा ठीक विपरीत समुद्र की दिशा में खुलता है। आपको बता दूं कि मेरे किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से थोड़ा दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी वजह से दुश्मन किले के पास आने के बावजूद भी किले में घुस नहीं पाते हैं। किले का सबसे ऊंचा भाग बाले किला था। जंजीरा किले का बाले किला काफी ऊंचा होने की वजह से यहां से आसपास के इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा सकती थी। बाद में सन 1600 में अकबर ने अहमद नगर जीता, लेकिन मलिक अंबर ने निजाम शाही का काफी प्रदेश अकबर से फिर जीत लिया। मलिक अंबर का शासनकाल 1546 से 1626 के बीच रहा। 1618 में सिद्दी सरुल निजाम से जंजीरा की जागीर की सनद लेकर आया। उसने खुद को जंजीरा रियासत का पहला नवाब घोषित किया। उसके स्थान पर 1630 में सिद्दी याकूत खान और बाद में 1636 में सिद्दी अंबर नवाब बन गया। मुगलों की इस किले पर पहले से नजर थी। उन्होंने 1636 में निजाम को हरा दिया और उसका प्रदेश बीजापुर के आदिल शाह के सुपुर्द कर दिया। जंजीरा के सिद्दी प्रमुख और औरंगजेब के वजीर की उपाधि थी। वजीर सिद्दी अंबर का 1646 में निधन हो गया। उसके स्थान पर सिद्दी यूसुफ और उसके बाद 1655 में फतेह खान वजीर हुआ। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले पर कब्जा करने के कई प्रयास किए, लेकिन सफल न हो सके। इसलिए 1670 में उन्होंने एक और प्रयास कर मेरे किले को जमीनी और समुद्री मार्गों से घेर लिया। पुर्तगालियों ने फतेह खान को चुपचाप गोला बारूद व हथियारों की रसद पहुंचाई, पर चारों ओर से घिरने और शिवाजी महाराज की सेना के संख्या बल को देखते हुए फतेह खान खिला सौंपने को तैयार हो गया। लेकिन संबल, कासिम और खैरियत नाम के उसके सरदारों ने बगावत कर दी। उसे कैद कर लिया गया और लड़ाई जारी रही। इन बागी सरदारों ने बाद में मुगलों से सहायता मांगी। सूरत के मुगल अधिकारी ने उनकी सहायता भी की। औरंगजेब ने सिद्दी समल को मुगल नौसेना का प्रमुख बनाया और सूरत के महल से 3 लाख की रकम दी। सिद्दी कासिम और सिद्दी खैरियत को भी जंजीरा और राजापुरी व अन्य प्रदेश दिए गए। शिवाजी महाराज इस बार भी विफल होकर लौट गए, क्योंकि दूसरी ओर उन्हें मुख्य अभियान में जाना था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोशिश करना बंद नहीं किया। अन्य तरीकों से जंजीरा पर कब्जा करने की कोशिश की। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ संधि कर
जंजीरा लेने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार असफलता हाथ लगी। 1676 में संभल में कासिम में झगड़ा हुआ, तब कासिम नौदल प्रमुख बना। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने 1682 में जंजीरा लेने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सके। बाद में उन्होंने वहां से 8 मील दूर पदम दुर्ग नाम से नया जल दुर्ग बनवाया, जो 22 एकड़ में फैला है। यह दुर्ग अब भारतीय नौसेना के अधिकार में है। मेरे इस जंजीरा किले पर 20 सिद्दीकी शासकों ने राज किया था और अंतिम शासक सिद्दी मोहम्मद खान था। सिद्दीकियों का शासन खत्म होने के साथ ही यहाँ की बस्तियां पलायन कर गई और 330 वर्ष बाद 3 अप्रैल 1948 को यह किला आजाद भारत में शामिल हो गया। यदि आप भी मेरा किला घूमना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले तक पहुंचना होगा। आप महाराष्ट्र फ्लाइट, ट्रेन और बस के माध्यम से जा सकते हैं। मैं आपको सभी मार्गों से परिचित कराऊंगा। मरुड़ सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। मुंबई, ठाणे और मुंबई से नियमित बसें चलती हैं। यदि आप कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा विकल्प है। और अगर आप टैक्सी के माध्यम से यात्रा करना पसंद करते हैं तो टैक्सी सेवाएं सबसे अच्छी हैं। और यदि आपके पास अपना खुद का वाहन है तो बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा विकल्प है। दोस्तों, अगर आप जंजीरा किले की यात्रा ट्रेन के माध्यम से करते हैं तो आपको रोहा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जो कि यह जंजीरा किले का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। कोंकण लाइन पर रोहा रेलवे स्टेशन निकटतम है, जो मुंबई से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। मरुड़ जंजीरा मुंबई के माध्यम से सभी प्रमुख रेड हेड से जुड़ा हुआ है। रोहा से मरुड़ जंजीरा किले तक टैक्सी सेवा के लगभग 1 घंटे का समय लेती है। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जंजीरा किले तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जो देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यह लगभग जंजीरा किले से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट उतरने के बाद आप जंजीरा किले तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। मरुड़ जंजीरा किला पर्यटकों के लिए सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। हालांकि यहाँ पर चलने वाली नाव कुछ समय पहले ही बंद हो जाती है। मरुड़ जंजीरा किले में घूमने के लिए प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन यह किला पानी में होने की वजह से पर्यटकों को नाव की सवारी के लिए टिकट खरीदने और पार्किंग के लिए निर्धारित शुल्क अदा करना होता है। यदि मैं मेरे यहाँ घूमने के सबसे अच्छे मौसम की बात करूं तो मेरे किले की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीने तक का माना जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य गर्मियों में तेज गर्मी के लिए जाना जाता है और मानसून के दौरान यहाँ की यात्रा करना अधिक लाभदायक नहीं होता। इसलिए बारिश और ठंड के मौसम में यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय होता है। दोस्तों, ये थी जंजीरा किले की यात्रा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।